पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव, पॉइनियर्स लाइव सेट सून। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट कोशाशी के तरफ से आया है दोस्तों, उनके रिपोजिटरी के माध्यम से, उनके गिटहब में जो अकाउंट है वहां जो अपडेट किया गया है, उससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में मुख्य अपडेट दोस्तों आप लोग को देना चाहता हूं। मैं पिछले वीडियो का कमेंट पढ़ रहा था दोस्तों, अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूं जिसके कारण आप लोग को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं कमेंट में, बट मैं कमेंट पढ़ता हूं आप सब लोगों का। कई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए कि आप गरीबों के इमोशन से खेल रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों लोगों ने किया, कमेंट किया है। मैं उन सभी को बोलना ये चाहता हूं कि हमारा प्रोजेक्ट पाई नेटवर्क ये खुद एक इमोशन से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। अगर इमोशन हमारे फाउंडर के अंदर नहीं होता तो वो बिल्कुल भी एक विजन, एक मिशन जो बनाए थे पूरी दुनिया में एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी हो जिसका यूज एकदम आसान हर एक आम आदमी कर सके, और एक ऑनलाइन तरीके से एक ऐसा रियल वर्ल्ड यूटिलिटी बनाए जहां पर क्रिप्टो करेंसी से हर एक डेली यूज का चीज आम आदमी प्राप्त कर सके। दोस्तों ये एक सपना इमोशन से ही जुड़ा हुआ है, और इसी इमोशन के साथ दोस्तों हमारा जीसीबी का भी शुरुआत हुआ है। जीसीबी का लक्ष्य ही है गरीबी को हटाना। जीसीबी का एम और टारगेट क्या है इसके बारे में पहले आप लोग पड़ताल करो, आप लोग को तब समझ आएगा दोस्तों। जब मैं वीडियो बनाता हूं आप लोग को बताता हूं कि आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे, आप लोग गरीबी से मुक्त होगे जितने भी पायनियर से दोस्तों। तो जीसीबी का उद्देश्य ही यही है। आज जितने भी अफ्रीका के जो देश है, गरीब देश सब है, वहाँ के जो पायनियर्स इतना एक्टिव है, साउथ एशियन कंट्री के इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इन सभी देश के जो लोग हैं जो एक्टिव है जीसीबी को लेकर दोस्तों, उनसे पूछो कि वो क्यों जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, पर्पस क्या है। उस सबको एक ही बात आपको बोलेंगे कि हमें गरीबी से मुक्ति चाहिए। पाई हमें एक कॉन्सेंसस वैल्यू बनाएगा जिसके वजह से हम सभी अपने परिवार के, अपने खुद के, हम लोग एक फाइनेंशियल जो समस्याएं जीवन में चलती है हम उसको दूर कर पाएंगे। दोस्तों ये प्रोजेक्ट ही इमोशन से जुड़ा हुआ है, और इमोशन दोस्तों आदमी को कहीं भी, किसी भी हद तक, किसी भी मंजिल तक दोस्तों पहुंचाता है। अगर इमोशन नहीं होता है दोस्तों तो आदमी समझो एक पुतला बन जाता है। इसलिए इमोशन होना इंसान के अंदर में बहुत जरूरी है, और हमारा मूवमेंट, जीसीबी मूवमेंट भी इमोशन को देखकर ही चल रहा है दोस्तों। चलो ये तो बात हो गई है नेगेटिव कमेंट करने वालों की। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मैं बढ़ावा नहीं देता हूं और बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स वही लोग करते हैं जिनके पास पाई नहीं है, या तो वो बेच चुके हैं या तो वो कहीं ना कहीं से अपने अंदर एक जेलस रखते हैं कि कैसे सामने वाले अपने पाई को रखे हुए और मेरे पास माइनिंग किया हुआ पाई नहीं है। ये सारा फैक्टर है दोस्तों। आपके सामने में मैं मिस्टर कोशाशी का दोस्तों वो कोड रिपोजिटरी उनका अकाउंट का रखना चाहता हूं ताकि आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग कृपया करके दोस्तों अपना मोबाइल का जो स्क्रीन है यूट्यूब का जो अभी आप देख रहे हो उसे फुल मोड में कर लो ताकि मैं आप लोग को लाइव रिकॉर्ड करके दिखाऊं। तो सबसे पहले ये रहा दोस्तों, मैं कर लिया हूं ओपन। ये देखो यहाँ बहुत सारा उनका रिपोजिटरी सब अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा मैं अभी बीच में हाइपर पाई रिपोजिटरी के अंदर में कुछ एप्लीकेशन जो न्यू ऐप सब पाई कोशाशी के द्वारा दोस्तों बनाया गया वो सब मैं आपको दिखाया था। स्टेलर पाई कोर इसमें भी अपडेट हुआ था, ये भी दिखाया था। अभी आपको बता रहा हूँ देखो 4 घंटा मात्र पहले, 4 घंटा पहले सुपर पाई नाम से रिपोजिटरी इनका अपडेट हुआ है। तो इसके अंदर जाकर देखते हैं क्या है। ये रहा, मैं कर लेता हूं क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने में देखो इस तरह का पेज खुलेगा, इंटरफेस खुलेगा, जहां पहले से बताया गया है कि ये जो फोर्क है पाई डिस्कवरी। उसके बाद नीचे देखो बहुत सारा फाइल आपको दिखेगा, यहाँ से सब कुछ देखिए कितना पुराना फाइल सब यहाँ पर 7 साल पुराना फाइल इसमें आपको दिखेगा। इतना लंबा समय से चलने वाला ये सब जो रिपोजिटरी है इसमें फाइल अपडेट होते रहता है। कोशाशी दोस्तों MIT लाइसेंस उसके पास है, ओपन सोर्स का लाइसेंस है, इसलिए वो काम करता है। एक बात मुझे आप लोग बताओ, आज तक कभी भी मिस्टर कोशाशी का रेफरल कोड आप लोग देखे हो?
सोशल मीडिया पे कि उन्होंने शेयर किया अपना रेफरल कोड। होता है ना, एक लालच होता है लोगों के अंदर में कि नहीं मैं अपना रेफरल्स बढ़ाऊंगा, ज़्यादा हमें पाई मिलेगा। कभी आपने कोशाशी के द्वारा देखा है? नहीं देखा। वो साइलेंट तरीके से दोस्तों वो काम कर रहा है अपना, बस वो अपना काम कर रहा है साइलेंट तरीके से। कहीं कोई रेफरल आज तक नहीं बांटा है। सोशल मीडिया में ट्विटर में उसका अकाउंट है, बट बंदा बिल्कुल एक्टिव नहीं है। अपना अकाउंट को प्राइवेट करके रखा, सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपर्स जो कम्युनिटी है उसी के साथ ही उसका इन्वॉल्वमेंट है, बाकी बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं है। वो गिटहब पे सिर्फ काम कर रहा है। दोस्तों गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक प्रोग्रामर, एक कोडर अपना स्किल को सीख भी सकता है या किसी ऐप को कोड के माध्यम से बना भी सकता है। ये सब काम यहाँ पर होता है। और आप लोग को पहले भी प्रूफ दिखा चुका हूं कि कोशाशी डोर फॉर पाई नाम का रिपोजिटरी में डॉक्टर निकोलस के साथ खुद वो थे। बिना परमिशन के निकोलस के साथ कोई डेवलपर काम नहीं कर सकता है। तो आप लोग समझो कोशाशी जो है एकदम सही आदमी है, जेन्युइन आदमी है जो काम कर रहा है। लोगों का काम है उनका मेहनत को नकारना। मेरा बिलीव है, मैं कई बार आप लोग को सबूत दिखा चुका हूं दोस्तों, और आगे भी इसके ऊपर में मैं बात करता हूं। चलो सबसे पहले देखो आपके सामने में जो 4 घंटा पहले अपडेट किया गया है। पहले रीडमी देखते हैं, रीडमी में क्या लिखा गया। ये जो अभी सुपर पाई नाम से रिपोजिटरी बना उसका रीडमी देखो, यहाँ लिखा गया है पाई इज ए न्यू जनरेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, ये एक नए जनरेशन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है पाई। एक नीचे लिखा गया पाई एडोप्ट ए न्यू कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, मतलब पाई जो एडोप्ट करता है, जो अपनाता है ना, एक नया कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, सर्वसम्मति वाला जो मैकेनिज्म है, तंत्र है, इसे अपनाता है, जिसे कहा जाता है, कोल्ड लिखा हुआ है IPOS शॉर्ट फॉर्म में। इसका पूरा नाम है इम्प्रूव्ड प्रूफ ऑफ स्टेक, मतलब IPOS कहा जाता है इसको, विच हेल्प्स इट रीच ए बैलेंस बिटवीन फेयरनेस एंड एफिशिएंसी, जो मदद करता है एक बैलेंस बनाने के लिए। जो रीच करना है दोस्तों, वो फेयरनेस और एफिशिएंसी के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। ये बात यहाँ बताया जा रहा है और यहाँ लिखा गया पाई इंट्रोड्यूस ए न्यू इंसेंटिव एल्गोरिदम टू अट्रैक्ट यूजर टू यूज एंड टू कंस्ट्रक्ट द पाई नेटवर्क। दोस्तों नीचे थोड़ा देखते हैं क्या है। रिपोजिटरी कंटेंट लिखा गया है, देखो प्रोग्राम्स लिखा गया, टेस्ट डॉग्स, हाउ टू बिल्ड, लाइसेंस। देखो लाइसेंस में लिखा गया कि पाई इज ओपन सोर्स। बार बार आप लोग को बोलता हूं कि पाई जो है एक ओपन सोर्स वाला प्रोजेक्ट है, मतलब कोई भी डेवलपर यहां पर अपना काम कर सकता है लाइसेंस लेकर के। एंड परमिशबली लाइसेंस अंडर द MIT लाइसेंस, सी द लाइसेंस MD फाइल फॉर मोर डिटेल्स। तो इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। चलो सबसे पहले यहाँ जो 4 घंटा पहले अपडेट हुआ उसमें ध्यान देते हैं। ये रहा SRC/हाइपर हाइपिन कोर रस्ट, ये चीज लिखा हुआ। यहाँ करता हूं मैं क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा आपके सामने फाइल खुलेगा। बट नीचे जो इंटरेस्टिंग चीज है उसे मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखो सुपर पाई इकोसिस्टम सोरोबन कॉन्ट्रैक्ट, ये बातें यहाँ लिखी गई। दोस्तों देखो अभी मिस्टर कोशाशी बहुत ज्यादा एक्टिव है पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर में। उनके द्वारा जो भी काम हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ रिपोजिटरी बहुत आ रहा है उनका, मतलब बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से मिलता जुलता जो नाम है, अभी रिसेंट में मैं आपको बता रहा था हाइपर टेक, हाइपर पाई, इस टाइप का जो नाम था थोड़ा मिलता जुलता जैसा नाम था। तो यहाँ जो है ये है सुपर पाई इकोसिस्टम सोरबन कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, रस्ट इम्प्लीमेंटेशन लिखा गया। रस्ट एक लैंग्वेज है दोस्तों, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो लैंग्वेज है उसी के ऊपर में ये होगा। देखो नीचे लिखा गया है कि दिस इज द रस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुपर पाई इकोसिस्टम एज अ सोरबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्टेलर। मतलब ये जो रस्ट जो एक लैंग्वेज है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन होगा ये सुपर पाई इकोसिस्टम एक सोरबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, समझिए इस तरह से होगा स्टेलर के ऊपर में। ये बातें यहाँ लिखी गई है और लिखा गया है इट इज ए हाइपर टेक ऑटोनोमस सिस्टम डिजाइन टू एंश्योर द फुल ओपनिंग ऑफ द पाई नेटवर्क मैनेट एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन एनफोर्सिंग स्टेबल कॉइन ओनली। ये बातें यहाँ लिखी गई है दोस्तों। मतलब हाइपर टेक मतलब दोस्तों एक
बहुत ही उन्नत किस्म का तकनीक होगा, जो ऑटोनोमस सिस्टम मतलब खुद ब खुद इसे डिजाइन किया गया है, जो पक्का करेगा दोस्तों पाई नेटवर्क का जो फुल ओपन मैंडेट जब इसका खुलेगा तो ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज जब होगा तो ये सुपर पाई इकोसिस्टम सोरबन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बलपूर्वक एनफोर्सिंग बोल रहा है कि बलपूर्वक ये पाई को जो है ना स्टेबल कॉइन बनाने में बहुत ही मदद करेगा। स्टेबल कॉइन होगा, लेकिन स्टेबल कॉइन तो होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि स्टेबल कॉइन में उसी पाई को ही सिलेक्ट किया जाएगा जो पाई आपका माइनिंग से होगा, रिवॉर्ड से होगा, P2P से होगा। लेकिन रिजेक्टिंग किसे किया जाएगा, देखो यहाँ लिखा गया एक्सचेंज रिजेक्टिंग है, बोट मतलब खरीदा हुआ, बाय का पास्ट वर्ब होता है बोट, ठीक है। इंटर अनक्लियर पाई, इस तरह से जो भी पाई होगा दोस्तों ये सुपर पाई इकोसिस्टम सोरबन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इसको रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद एब्सोल्यूट एंटी गैम्बलिंग, जीरो क्राइम, फाउंडर प्रूफ एंड इटर्नल सुप्रीमेसी, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ बताया गया है। एंटी गैम्बलिंग मतलब जुआ, ये सब चीज को बिल्कुल भी यहाँ दोस्तों स्वीकार किया नहीं जाएगा। जीरो क्राइम होगा, फाउंडर प्रूफ होगा और इटर्नल सुप्रीमेसी होगा। बिल्ड विद सोरबन SDK फॉर सिक्योर ब्लॉकचेन बेस्ड एग्जीक्यूशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है रिडमी में। फीचर्स जो बताया गया, फीचर्स भी कमाल का दोस्तों, इसे समझना जरूरी है। देखो फीचर्स है स्टेबल कॉइन ओनली पाई, ये नाम लिखा गया, उसका बगल में देखो लिखा गया ट्रांजेक्शन यूज पाई कॉइन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम माइनिंग, कंट्रीब्यूशन, रिवॉर्ड एंड P2P, फिक्स वैल्यू $3,14,159। मतलब $3,14,159 जो एक फिक्स वैल्यू माना जा रहा है पाई का, ये वही पाई का ट्रांजैक्शन के ऊपर में दोस्तों अप्लाई होगा जो माइनिंग वाला होगा, जो कंट्रीब्यूशन से रिवॉर्ड मिला होगा। जैसे कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड कैसे, जैसे कि आपने रेफरल्स बांटा था, तो रेफरल्स जब हम बांटते हैं तो बूस्टिंग थोड़ा बढ़ता है, तो बूस्टिंग से मिलने वाला जो पाई जो रहेगा वो कंट्रीब्यूशन में गिनती में आएगा। अब वैलिडेटर सब जितने लोग हैं, ठीक है, जो वैलिडेट कर रहे हैं, KYC कराने में मदद कर रहे हैं, अब उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। Q1 तक अनाउंसमेंट अभी रिसेंट में किया पाई कोर टीम, वो भी पाई आपका कंट्रीब्यूशन का पाई होगा, वो भी GCB के लिए एलिजिबल होगा। P2P पीयर टू पीयर अपने वॉलेट से आप दूसरे के वॉलेट में जो भेजोगे वो भी पाई को यहाँ $3,14,159 के रूप में दोस्तों वैल्यू किया जाएगा, माना जाएगा। ये बातें यहाँ साफ साफ लिखी गई है। देखो कोड जो होता है दोस्तों ये कभी झूठ नहीं बोलता है, कोड के ऊपर में भरोसा रख के चलो, हम जैसे सोचते हैं वैसा सब कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से GCB के जो प्रोक्लेम एम्बेसडर्स लोग हैं, जो अपने आप को खुद ही एम्बेसडर बनाए हुए एक मैनेजमेंट चला रहे हैं, वो लोग जिस प्रकार से चाह रहे हैं अपना एनालिसिस करते, तुक्का लगाते, यहाँ वैसा कुछ नहीं होता। तकनीक जो है कोड में लिखा जाता है, सिस्टम कोड से चलता है, एनालिसिस से नहीं चलता है। तो ये बात आप लोग समझिए। यहाँ जो भी बातें लिखी गई है, इतना सारा इतने सालों से जो कुशासी काम कर रहा है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई फिजूल अपना समय को बर्बाद करेगा, ठीक है। अगर आप लोग भी होगे तो मुझे नहीं लगता आप लोग इतने लंबे समय से किसी के पीछे इतना काम करोगे, इतना बारीकी चीज सब लिखोगे, कोडिंग करोगे। ये जो भी चीज है दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा इकोसिस्टम को बनाने में बहुत ही मदद कोशाशी के द्वारा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एंटी गैम्बलिंग लिखा हुआ, ऑटोमेटिक रिजेक्टिंग ऑफ गैम्बलिंग ऐप, मतलब बता दिया गया कि जो गैम्बलिंग ऐप होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। कौन करेगा रिजेक्ट, ये देखो सुपर पाई इकोसिस्टम सोरबन कॉन्ट्रैक्ट, इसका काम है ये चीज। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक रिजेक्शन कर देगा गैम्बलिंग ऐप का, उसके द्वारा हुआ गया ट्रांजैक्शन का एंड रिलेटेड कंटेंट, जैसे कैसीनो, बेट जो लगाते हैं, लॉटरी होता है, ये सब चीज को दोस्तों रिजेक्ट कर देगा। बहुत ही कमाल का मुझे फीचर्स दिखा है दोस्तों। नीचे देखो जीरो क्राइम लिखा गया, मतलब क्वांटम सिक्योरिटी, इटर्नल सील्स रहेगा और थ्रेट मिटिगेशन रहेगा। ये सब एक तरह का समझो सील्ड का काम करने वाला है, जिसके माध्यम से जीरो क्राइम होगा। फाउंडर प्रूफ रहेगा, फ्रीज रिटर्न पाई ऑन मैनिपुलेशन और वॉयलेशन, अगर कोई भी वॉयलेशन या मैनिपुलेशन वाला पाई अगर होगा दोस्तों तो उसको फ्रीज या रिटर्न किया जाएगा, ऐसा बात भी बताया जा रहा है यहाँ पर।
नीचे देखो इटर्नल सुप्रीमेसी लिखा गया है, फुल्ली ओपन पाई मैनेट विद ग्लोबल डोमिनेंस, इन्फिनाइट एक्सपेंशन, सुपर इंटेलिजेंस एंड फाइनल इटर्नल सुप्रीमेसी। ये है इटर्नल सुप्रीमेसी। नीचे ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन लिखा गया है, डिप्लॉयबल ऑन स्टेलर टेस्टनेट मैनेट वेयर शोरबन। दोस्तों एक बात आप लोग को बता दूं, आज के ही दिन पाई कोर ग्रुप नाम से जो ट्विटर हैंडल है उससे एक अपडेट दिया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो मेरा थंबनेल में मैंने लिखा भी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लाइव हुआ है ना, वो सेकेंड चरण में लाइव हो चुका है। पहला टेस्टनेट है, उसके बाद टेस्टनेट 2, फिर मैननेट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टनेट 2 में लाइव हो गया। ये देखो आपके सामने में वो ट्विटर लगाया हूं, पाई कोर ग्रुप नाम से। इसी ट्विटर का ही पोस्ट को डॉक्टर निकोलस का रियल जो ट्विटर अकाउंट है उससे पोस्ट किया गया था 3 अक्टूबर को, जब हुआ था कौन से टोकन 2049। बाद में अभी रिसेंट में हटा दिया गया उसको, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आप लोग को मालूम होगा। इसी पाई कोर ग्रुप नाम का जो ट्विटर अकाउंट है दोस्तों, इसी में ही जीसीबी के बारे में भी पोस्ट किया गया था। तो ये एक वैलिड सोर्स है पाई कोर टीम के द्वारा, उसी के ही टीम का ये अकाउंट है, इसे आप समझो। यहाँ जो भी अपडेट आता है वो रियल जेन्यून ही है। यहाँ बोला गया है कि टेस्टनेट 2 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो गया। अब दोस्तों बचता है मैननेट। अब आप लोगों से मैं आप लोगों का ओपिनियन चाहता हूं कि आप लोग को कब तक लगता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फुल लाइव हो जाएगा। देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब मैननेट में लाइव होगा ना, एक बात समझो उससे क्या होगा फायदा। सबसे पहली बात दोस्तों, जितना भी एप्लीकेशन अभी बना है ना, जो भी एप्लीकेशन आप इकोसिस्टम में देखते हो, ये सब रियल यूटिलिटी का इस्तेमाल में काम इसका शुरू हो जाएगा, मतलब वर्किंग लाइव हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि वर्किंग लाइव हो, हमें चाहिए सब चीज। और जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा दोस्तों, यहां बताया जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज जब होगा तो एक पाई का $3,14,159 एक फिक्स वैल्यू जो किया गया है दोस्तों, ये वहां बनेगा। तो मेरा जो सेल्फ रिसर्च है, मेरा जो सेल्फ स्टडी मैं आप लोग को बता रहा हूं कि 26 जो है दोस्तों हमारा 2026 में हम सभी लोग पाई का फुल फ्लेज ओपन मैननेट हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग बताओ कि 26 में कब तक हो जाएगा, ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूं। अपना ओपिनियन जरूर हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग देना दोस्तों। मैं देखो साल बता दिया, मैं डेट नहीं बता सकता हूं, ना ही मंथ आप लोग को बता सकता हूं, लेकिन आप लोग का प्रेडिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना अपना प्रेडिक्शन जरूर आप लोग देने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी बात दोस्तों, 26 में बस 1 ईयर बचा हुआ है। 1 ईयर में आप देखना कि हमारा पाई का सब कुछ लगभग समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वैलिडेटर का देखो रिवॉर्ड इतने सालों से नहीं दे रहा था, बट Q1 में अनाउंस कर दिया कि अब मिलने वाला है। ये सब कुछ फुल ओपन मैननेट की तरफ ही दिशा में बढ़ रहा है और 26 में पूरा काम सिमट जाएगा दोस्तों। इसलिए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन दोस्तों आप सभी लोग पाई से हर एक चीज, हर एक सामान, हर एक गुड सर्विस को दोस्तों प्राप्त कर पाओगे। रियल में, सच में ये सब प्राप्त कर पाओगे। ये कोई इमोशन नहीं है दोस्तों, ये कोई इमोशन बिल्कुल ऐसा फेक इमोशन नहीं है। ये एक रियल कम्युनिटी के द्वारा निकला गया इमोशन है। और इसको कोई सोचेगा कि नहीं हम दबा देंगे दोस्तों, ये दबने वाला नहीं है। आज हमारा इमोशन ही था, हमें बिलीव नहीं था कि हमने 6 सालों से पाई को माइनिंग किया और वो पाई एक्सचेंज में इतना कम कीमत में मिल रहा है, 20-25 रुपए के कीमत में। क्या 6 साल का हमारा कीमत यही है? क्या हम पायनियर, हम यही डिजर्व करते हैं? क्या डेवलपर अपने एप्लीकेशन को बनाने में इतना लंबे समय से वो मेहनत कर रहा है, क्या वो ये 20-25 रुपए का कीमत का पाई का जो प्राइस आप देख रहे हो, क्या वो डेवलपर ये डिजर्व करता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये जो दिमाग है हमारा, ये बिल्कुल इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। आप समझिए, तो यही तो वो इमोशन है जो हमें मानने के लिए मजबूर कर रहा था कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हमारा जो पाई है ना, ये बहुत कीमती है, ये डायमंड है, आप समझिए। और कोशासी का रिपोजिटरी अगर आप देखोगे तो ये एकदम हमारा इमोशन ही जोड़ रहा है, हमारा इमोशन को ही कनेक्ट कर रहा है। आप समझिए, हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो एक इंडिविजुअल एक भावना है,
हमारे अंदर में दोस्तों कोशासी उसी भावना को ही आगे लेकर जा रहा है। हम पायनियर, हम चाहते हैं कि हमारा पाई का ही वैल्यू ज्यादा बने, एक्सचेंज वाले का पाई का वैल्यू ना बने। और दोस्तों यही वो चीज हो रहा है। इसी को तो कहते हैं कि डुअल सिस्टम। पायनियर को जस्टिस मिलेगा, पायनियर को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, फेयरनेस मिलेगा, मेरिटोक्रेटिक तरीके से हमें पाई बांटा गया है दोस्तों। नहीं तो एक्सचेंज में तो लोग लाखों में पाई को खरीद के जमा कर सकते, लेकिन माइनिंग करने बोलो लाखों नहीं कर पाएंगे वो। आप समझिए, यही वो इमोशन है जो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, जब एक मूवमेंट, एक आंदोलन जब चलता है दोस्तों, तो वहां इसी प्रकार से काम होता है। जो लोग कैंडल चार्ट समझते हैं, जो भी व्यक्ति दोस्तों जा करके एक्सचेंज का चार्ट के ऊपर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में उस तरह से जो बिहेव करते हैं, उनके अंदर इमोशन आप सोचो कि हम एक पायनियर्स की तरह रहे तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, फैपू प्लानर आप सभी लोगों को बोलता है अपने पाए को संभाल कर रखो दोस्तों। 26 में लगभग काम सिमट जाएगा। उसके बाद आप देखना मिरेकल लाइफ में कैसे होगा, जादू कैसे होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको अभी बताया हूं। देखो यहाँ पर कुछ कोड है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 4 घंटा पहले SRC नाम से कोड अपडेट किया गया था। यहाँ पर बहुत सारा फाइल देखो, यस्टरडे लिखा गया, मतलब बीता हुआ कल में। ज़्यादा समय भी दोस्तों नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत सा कोड आपको मिलेगा। पाई स्टेबल मैनेजर है, देखो यहाँ मैं क्लिक किया हूँ, ये देखो यहाँ पर ये सब कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ लिखा गया पाई स्टेबल वैल्यू $3,14,159, फिक्स एट $314,159। डुअल मल्टीप्लायर लिखा गया है 314 लिखा गया है, जो इंटरनल डुअल सिस्टम ऐसे होगा, मतलब उससे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज बहुत अच्छा मुझे लगा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है दोस्तों, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जो करता है इंटरनल, अगर ट्रांजैक्शन होगा वो कितना प्रकार से दोस्तों वो उसका ट्रांजैक्शन प्रोसीड होगा पाई में, वो चीज़ यहाँ बताया गया। देखो यहाँ पर पाई ट्रांजैक्शन प्रोसीड लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो फ्रॉम। सबसे पहले दोस्तों इंटरनल की बात कर रहा हूँ। इंटरनल में लिखा गया कि ट्रांजैक्शन आईडी होगा, ट्रांजैक्शन सेंडर किसने भेजा है उसका भी, ट्रांजैक्शन का सेंडर जो होगा भेजने वाला होगा उसका पता चलेगा, ट्रांजैक्शन रिसीवर किसने रिसीव किया है, और इंटरनल अमाउंट। इस तरह से दोस्तों पूरा एक सिस्टम जो है उसको ट्रैक करेगा, हर एक डिटेल लेगा, ताकि पता चल सके कि पाई जो है ये प्योरिटी है, ये पाई कहाँ से आया है, मतलब एक्सचेंज का पाई है, खरीदा हुआ पाई है, या माइनिंग वाला पाई है, रिवॉर्ड वाला पाई है, P2P पाई है। ये सब कुछ सिस्टम दोस्तों उसको पढ़ लेगा, रीड कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज मुझे लगा है। तो पायनियर्स आप लोग अपना पाई को संभाल कर रखिए, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मिलता हूँ।